कॉन्ट्रैक्ट को कैसे फुलफिल किया जाए या कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म कर दिया जाए। सबसे पहली जो उसकी सिचुएशन है, कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज्ड when the contractual relations between the parties to a contract are terminated or comes to an end। जैसे मैंने अभी कहा कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो वो ख़त्म कैसे कैसे हो सकता है। In other words, when the parties to a contract have either performed or are freed from the task of performing their respective obligations as arising from the contract, जब वो एक दूसरे के लिए लायबल ना रहें परफॉर्म करने के, और उसकी वजह चाहे जो भी हो, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहा जाएगा कि ये पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, एंड इसका हो गया है, अब दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए लायबल नहीं है। तो पहली चीज कि डिस्चार्ज का मतलब क्या है, और फिर डिस्चार्ज के तरीके क्या हैं। डिस्चार्ज के तरीके हैं परफॉर्मेंस, जिस काम का आपसे करने को कहा गया वो काम कर दिया जाए। मुझे कहा जाए कि मैं गुड्स डिलीवर कर दूं और मैंने गुड्स डिलीवर कर दिए एक्चुअली, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया ही हमने इस चीज़ के लिए था कि गुड्स डिलीवर किए जाएं, सामान मैं आप तक पहुंचा दूं, आप मुझे पैसे दे दें। तो जब ये काम हो गया है तो पीछे अब किसी और चीज़ की ज़रूरत रही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को एक्चुअल परफॉर्मेंस कहेंगे। फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी है, जिसको भी हम थोड़ी देर में हम देखते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का दूसरा तरीका विद म्यूचुअल कॉन्सेंट एग्रीमेंट है। आप दोनों एग्री कर दें, नोवेशन है जैसे, और ये बाकी रिसिजन और ऑल्टरेशन को भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। रिमिशन है, वेवर है। 5 तरीके हैं कि जिस तरीके से बाय एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। नोवेशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई नई चीज ले आई जाए, कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड किया हुआ था कि आप पैसे देंगे, लेकिन अब हम ज़रा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि बजाय मुझे पैसे देने के आप मुझे शेयर्स दे दें। अब क्योंकि बात पहले शेयर्स की नहीं हुई हुई थी, हमने ये नई चीज़ बीच में लेके आए हैं, तो इसका एग्रीमेंट, वो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, नए वाले कॉन्ट्रैक्ट पे फिर हमारी नेगोशिएशंस और बात चलेगी कि अगर शेयर्स की सूरत में मिलने हैं तो शेयर्स की सूरत में किस तरह मिलेंगे, और ये बाकी सूरत हाल भी हैं जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी ख़त्म हो सकता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगला बंदा इंसॉल्वेंट ही हो गया, पैसे देने के काबिल ही नहीं रहा है, कोर्ट ने इस चीज़ को डिटर्मिन कर लिया कि ये बंदा अभी तो चलें जो भी पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा, ये फ्यूचर में भी पैसे देने के काबिल है ही नहीं। तो जब वो बंदा पैसे देने के काबिल है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हो गया। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, और ये डेथ और मटेरियल ऑल्टरेशन है, या तो इसको हम थोड़ी देर में मजीद देखते हैं, जब हम इनकी हेडिंग्स के अंदर जाके और डिटेल में इनको हम और देखेंगे। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है कि ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है और सुपरवीनिंग इलीगैलिटी क्या होती है। इसको हम देखते हैं कि लीगली पॉसिबल ही नहीं है, उसको परफॉर्म किया जाए तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर लैप्स ऑफ टाइम है, और फिर ब्रीच है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को वैसे ही जो है वो आपने तोड़ दिया है, वो एक्चुअल ब्रीच है या एंटिसिपेटरी है। इसके ऊपर फिर हम जब जाएंगे डिटेल में तो फिर हम बात करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 6 तरीके से उसकी डिस्चार्ज जो है वो किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, एंड किया जा सकता है। परफॉर्मेंस के थ्रू काम कर दिया जाए, एग्रीमेंट के थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ,
उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसमें चीज़ें उसमें ऑल्ट्रेशन कर दी जाए, कोई नई चीज़ ले आई जाए। ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, मटेरियल ऑल्ट्रेशन है वगैरह वगैरह। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, लैप्स ऑफ टाइम है, और ब्रीच है। कोशिश करते हैं कि जितना टाइम हमारे पास रह गया है इसमें जो पहली जो तीन चीज़ें हैं उनको हम पहले तीन हेड्स तो लाजमी हम कोशिश करें कि हम कवर कर लें। एक्चुअल परफॉर्मेंस ये है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको हमने एक्सप्लेन भी किया, कि जो एक दूसरे के साथ बात तय हुई हुई थी कि कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा कि अब मैं आपको गुड्स सप्लाई करूंगा और आपने मुझे उसके पैसे दे देने हैं, ये काम एक्चुअली हो गया है। तो जिस चीज का प्रॉमिस किया गया था वो प्रॉमिस क्योंकि फुलफिल हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नीचे उन्होंने उसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है कि A contracted to deliver B at his warehouse on 1st November 500 bales of cotton of a particular quality. A brought the cotton of requisite quantity to the appointed place on the appointed day during the business hours, and B took the delivery of goods. This is an actual performance. जो काम आपस में डिसाइड हुआ हुआ था वो हो गया है और बात खत्म हो गई है। यहाँ पे हम ज़रा थोड़ा सा रुक के और नैयर जमान से पूछते हैं कि जो 6 सिचुएशंस हमने बताई, उन 6 सिचुएशंस में से इनको क्या क्या याद है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फुलफिल या डिस्चार्ज किया जा सकता है? कोई एक दो जो आपको याद हो। उस्मान साजिद, उस्मान साजिद साहब हैं हमारे साथ? हसीब अहमद, यस सर। जी, कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके से डिस्चार्ज किया जा सकता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी। अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले? जी, नहीं याद आ रहा? सर नहीं याद आ रहा हूँ, नोट्स बना रहा था थोड़ा सा मिस हो गया। अच्छा, मोहम्मद हमाद, कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरह जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है? सर हम अगर किसी को मतलब कोई हमें गुड्स दे और मतलब वो पूरी तरीके से हमें वो गुड्स भेज दे तो मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उसके साथ। लास्ट में आपने यही बताया ना। ठीक है। खाली गुड्स भेजने से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा कि अगले बंदे से पेमेंट होगी जब, तो तब बात खत्म सर वो होगी? पेमेंट हमें देगा, अगर हम उसने गुड्स हमें दे दिए और हमने उसको पेमेंट दे दी तो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा,
और राजा अरसलान साहब। राजा अरसलान साहब हैं जी क्लास में? सॉरी सर, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है तो इस वजह से जो है ना मुझे कुछ सुना नहीं है मैंने, सॉरी। अच्छा, तो आप लोगों के लिए ब्रीफली एक दफ़ा फिर से पहले हम ज़रा चलें अटेंडेंस भी देख लेते हैं कि लोग हैं या नहीं हैं। जो नहीं है उसका नाम हम नोट कर लेते हैं, नैयर साहब। तो नैयर साहब हैं कि साहिबा हैं? क्योंकि अभी तक बोली नहीं है या बोले नहीं है। सर नैयर सर जमान नाम है इनका, नैयर सर पता ही जमान। नहीं। ठीक है, तो नैयर साहब जो हैं वो मौजूद हैं हमारे साथ। ये सर मौजूद है, लेकिन ठीक, पता ही नहीं था, इसलिए नहीं बोला। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो मोहम्मद हमाद साहब थे, अभी बोल रहे थे या? जी हाँ जी, सर। ठीक है। और मोहम्मद हमाद साहब के बाद जो है वो अहमद रियाज, यस सर। शामिर अहमद, प्रेजेंट सर। उस्मान सज्जाद, प्रेजेंट सर। उस्मान। अच्छा, उस्मान साहब क्लास में ही रहिएगा प्लीज। मोहम्मद ठीक है सर। हसनैन, यस सर। मोहम्मद हसनैन रशीद, जी जी। यस सर। और राजा अरसलान। यस सर। ठीक है, तो क्लास में बस ये आप लोग ही होते हैं जितने हैं अभी यहाँ पे, नहीं, और भी कोई होता है? सर मैं भी हूँ, आपने नाम नहीं लिया मेरा। आप तो हमारे साथ शुरू से ही हैं ना, और आप तो बोल भी रहे हैं, तो आपका तो क्लियर ही था कि आप हैं क्लास में। आप लोगों के अलावा कितने लोग हैं और? सर सीआर काफी कौन बच्चे हैं। है क्लास का? हसनैन साहब हैं? हमाद है सर। हम्माद हैं। अच्छा, बाबर साहब कौन है? बाबर भी कोई है? नो सर, बाबर कोई लड़का नहीं है क्लास में। अच्छा अच्छा, तो टोटल कुछ तादाद याद है कि कितने लोग हैं? सर 20 के करीब तो है मेरे ख्याल से। अच्छा, फिलहाल जो प्रेजेंट हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 9 क्यों शो हो रहे हैं? मोहम्मद रियाज साहब का नाम लिया था हमने? यस सर। लिया था, अच्छा। और हमाद साहब का नाम भी लिया था, 3। प्रेजेंट थे। अच्छा ठीक है, जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 तरीके से हो सकता है। और डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट जो है वो कैसे किया जाए या उसको ख़त्म कैसे किया जाए। उसमें जो पहली सूरत है, दोबारा से पूछ लेते हैं जी, कितनी सूरतें बताई मैंने राजा अरसलान साहब कि कॉन्ट्रैक्ट जिससे ख़त्म किया जा सकता है? एक्चुअली सर एक दफा फिर बता दें, नेक्स्ट मैं आपको आंसर करता हूँ। ठीक है, मोहम्मद हमाद साहब से पूछते हैं कि मैंने कितनी दफ़ा क्या क्या बताया है कि कितने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता है? 6 सर। 6 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है, फुलफिल किया जा सकता है। नंबर 1, परफॉर्मेंस के थ्रू, जो काम आपसे करने के लिए कहा गया है वो कर दें। नंबर 2, एग्रीमेंट के थ्रू, आपस में डिसाइड करें, कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज कर लें तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया। नंबर 3, ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ था वही मर जाए और उसका कोई सपोज वाली वारिस है ही नहीं जो कि
उसकी जगह परफॉर्म करने के काबिल हो, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो है तो उसकी फिर सिचुएशन क्या हो, ताकि ये है कि कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ ख़त्म किया जा सके। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो ही नहीं सकता, टाइम लैप्स हो गया है। जो आपने कोई टाइम बाउंडेड कॉन्ट्रैक्ट्स थे और टाइम लैप्स हो गया, ख़त्म हो गया, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो गया, तो अब आप उसकी तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि शर्त ही उसमें ये थी कि सपोज के ये वाला काम आपने जैसे आपकी डिग्री है, तो जो इसका डिग्री का टाइम है, मसलन अगर वो 2 साल की डिग्री है तो टोटल आपके पास 4 साल का टाइम होगा उसको कंप्लीट करने के लिए। अगर आप 4 साल में कंप्लीट कर लेते हैं तो ये हमारा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आप 4 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर लें। अगर ये 2 साल की है तो फिर 4 साल हो गए। अगर 3.5 साल की डिग्री है या 4 साल की है तो फिर आपके पास तकरीबन 7.5-8 साल होते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। अगर तो आपने कर ली इस टाइम में तो ठीक है, नहीं की तो इसके बाद हम आपको एंटरटेन करने के लायबल नहीं है। अपने टाइम ड्यूरेशन के बीच में जब भी आप आएंगे और कहेंगे कि मैं फलां कोर्स पढ़ना चाहता हूँ या मुझे पढ़ा दिया जाए, और वो कोर्स उसको ऑफर भी हो रहा हो, तो आपको पढ़ा दिया जाएगा। फिर लास्ट में है जी ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही उसको कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स तोड़ दी जाएं। और ये इसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं, एक्चुअल ब्रीच भी हो सकती है और एंटिसिपेटरी ब्रीच भी हो सकती है। ठीक है जी, अब इसमें एक एक करके तो 6 सूरतें हैं दोबारा से। परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट, ऑपरेशन ऑफ लॉ, इम्पॉसिबिलिटी, लैप्स ऑफ टाइम और ब्रीच। एक एक करके अब हम इसके ऊपर बात कर रहे थे। परफॉर्मेंस 2 सिचुएशंस इसमें हो सकती हैं, लेकिन इससे पहले मोहम्मद रियाज साहब से पूछते हैं कि ये जो 6 सूरतें बताई इनमें से जो भी याद है उनको 1-2 वो बता दें। सर इसमें से पहली जो है प्रोफॉर्मेंस है, दूसरा एग्रीमेंट है। ठीक है, उस्मान सज्जाद साहब आपको कोई याद है जी? सर ये जो हम कितनी सिचुएशंस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है? सर टोटल मेरा ख्याल 6 है। ठीक है, और कौन कौन सी हैं? कोई 1-2 का नाम बता दें। इसमें से एक आ गया मैंने सर क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की है। अच्छा, चलें, वो क्लास से ही बाहर निकल गए। अच्छा जी, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस ये है कि जो आपकी आपस में कंडीशन डिस्कस हुई हुई थी वो पूरी कर दी जाए। एक बंदे ने कहा था कि मैं गुड्स डिलीवर कर दूंगा तो वो गुड्स डिलीवर कर दे, दूसरे बंदे ने कहा था कि मैं पैसे दे दूंगा तो वो पैसे दे दे। 2 वे ट्रैफिक चले, 1 वे ट्रैफिक ना चले। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, बात आपने if the parties to the contract perform their respective promises in accordance with the terms of the contract, then it is said to be discharged by actual performance। मैंने कहा था कि मैं आपके घर तक सामान जो है वो डिलीवर करूंगा, तो ये नहीं है कि अगर घर कहा था तो मैं आपके वेयर हाउस में सामान डिलीवर कर दूं। घर कहा था तो फिर घर पे ही सामान डिलीवर करने का मैं पाबंद हूं। आप इस चीज पे मुझे लायबल करार नहीं दे सकते कि कहा घर था तो मैंने गुड्स आपके वेयर हाउस में सप्लाई क्यों नहीं की। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि अगर आपने सामान वहां पे डिलीवर करवाना है तो मेरे ऊपर आप मुकदमा इस बात का नहीं कर सकते कि मैंने घर पे आपके सामान डिलीवर कर दिया, क्योंकि हमारी डिस्कशन ही इस बारे में हुई थी कि सामान घर पे या वेयर हाउस का है तो वेयर हाउस पे, जहां पे भी बात डिस्कस हुई थी वहां पे पहुंचा दी गई है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ये है, इफ द प्रोमिसर had made an offer of performance as per the terms of the contract and the promisee जिससे promise किया गया है refuses to accept the offer of performance,
then the promisor is said to be discharged by attempted performance. कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर देता हूं, और दूसरी पार्टी ने इनकार कर दिया कि नहीं यार, मुझे ये जो आप तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होगी. इट इज ऑल्सो नोन एज टेंडर. टेंडर बेसिकली उसको कहते होते हैं, ऑफर लगाने को कहते होते हैं. It is equivalent to actual performance. In this performance, the promisor offers to perform his obligation, but the promisee refuses to accept the performance. ये इस पूरे ये जो पूरा हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट का खुलासा है बेसिकली कि जिस बंदे ने प्रॉमिस किया था, एक बंदे ने प्रॉमिस किया होगा, दूसरे ने किया होगा. तो जिसने प्रॉमिस किया है उसको प्रॉमिसर कह रहे हैं, और जिसने एक्सेप्ट किया है उसको प्रॉमिसी कह रहे हैं. एक बंदा कह रहा है कि मैं ये काम इस तरीके से जो हमारा आपस में डिस्कस हुआ था उस तरीके से मैं परफॉर्म कर देता हूं, और दूसरा बंदा इनकार कर दे कि नहीं, ऐसा काम नहीं हो सकता. A contracted to deliver B at his warehouse on 1st November 500 bales of cotton of a particular quality. B refuses to take the delivery of goods. It is the case of attempted performance because A has done what he was required to do under the contract. मैं आपको सामान आपने यानी सामान मंगवाया दराज के थ्रू सपोज, और सामान जब आपके पास आया एंड यू जस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑर्डर जो आया है आपके पास, तो दराज वालों की तरफ से ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई. अगर वो अब आपके ऊपर कोई मुकदमा करना चाहें, अगर मैं वैसे बात कर रहा हूँ, इतनी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस तो नहीं होने लगे, तो उनकी तरफ से केस यही होगा कि जी हमने तो सामान, इसने खुद ऑर्डर प्लेस किया, हमने कॉल की, इसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, हम जब इसके घर तक सामान देने के लिए गए तो इसने रिफ्यूज कर दिया. अब इसके पास कोई वो नहीं है चारा इस लिहाज से कि ये कहे कि यार इन्होंने तो सामान मुझे डिलीवर ही नहीं किया, हम तो सामान डिलीवर करने गए थे, इसने आगे से रिफ्यूज किया है. तो दराज वालों की तरफ से दिस वुड बी दी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. क्लियर है जी? यस सर. अच्छा. डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट या और बाय कॉन्सेंट, आपस में उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई चेंज की सपोज, या उन्होंने म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ आपस में बैठ के डिसाइड कर लिया कि यार ये चीज़ किस तरीके से इसको ख़त्म किया जाए. इसमें पहली चीज़ जो है वो नोवेशन है. नोवेशन मीन्स दी सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन ओल्ड वन. नया कॉन्ट्रैक्ट ही न्यू से नोवेशन है. जी जी सर ये एक बार दोबारा बता देना, क्या जो थर्ड पॉइंट को एक बार दोबारा बता देना आप. अब इससे पहले था. नहीं सर, ये इनोवेशन से पहले जो आपने बताया ना, ये वाला अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जो थी, ये चीज एक्सप्लेन कर दूं. नो सर, नीचे वाला थर्ड पॉइंट, इनोवेशन से ऊपर वाला जो आपने बताया था अभी. इनोवेशन से पहले हमने यही चीज डिस्कस की है ना, ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस डिस्कस किया है, इसके अलावा तो कुछ भी डिस्कस नहीं किया. ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, ये फिर अब हमने इनोवेशन स्टार्ट कर दिया. डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और बाय कॉन्सेंट, इसकी बात कर रहे हैं. एग्रीमेंट हमने आपस में मिल बैठ के और म्यूचुअल एग्रीमेंट से,
बाहमी इत्तफाक से हमने इस बात को डिसाइड कर लिया, बाहमी इत्तफाक से एक दूसरे को हमने सजेशन दी कि यार ये पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये ज़रा परफॉर्म करना तुम्हारे लिए भी मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, चलो नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। अब आप भी उसके ऊपर एग्री हो गए, मैं भी उसके ऊपर एग्री हो गया, तो बस ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और इस चीज को, ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हमारा हुआ है, आपस बाहमी इत्तफाक जो हुआ है, बाहमी इत्तफाक की पहली सिचुएशन नोवेशन है कि पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को यार खत्म कर देते हैं, नया वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और उस नए वाले कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन कुछ इस तरह की रख लेते हैं कि उसमें वो जो पुरानी जो उसमें क्लॉज थी, पुरानी जो सिचुएशन थी, जो पुरानी कंडीशंस जो थी, पुरानी कंडीशंस को ख़त्म कर देते हैं और उसकी जगह इन नई कंडीशंस को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि हमने ये बात की हुई थी कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज होगा पेमेंट के थ्रू, पैसों के थ्रू पेमेंट की जाएगी, पैसों के मोड में, और बात ख़त्म की जाएगी। अभी हमने डिसाइड ये किया कर लेते हैं कि पैसे तुम्हारे लिए भी देना मुश्किल है, तो पैसों के बजाय तुम अपने कंपनी के शेयर्स मुझे दे दो। तो अब ये बात तो डिसाइड हुई नहीं थी पहले, तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट तो पैसों वाला था, तो पैसों वाले कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसमें शेयर्स के थ्रू पेमेंट की बात बीच में शामिल कर दी जाएगी, और डिसाइड ये कर लिया जाएगा कि यार इसको पूरा कैसे किया जाए। ठीक है, ओके सर। ओके सर। अच्छा, अब नोवेशन, न्यू से नोवेशन है। नोवेशन ordinarily arises when a new individual assumes an obligation to pay that was incurred by the original party to the contract. In the case of a novation, the original debtor is totally released from the obligation, which transaction is dependent upon the agreement between the parties. A novation also takes place when the original party continues their obligations to one another, but a new agreement is substituted for the old one. अब दो सिचुएशंस उसने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अगर आप खाली इसको पढ़ के और अपने अल्फाज में लिख देंगे तो भी ठीक है, अगर आप इसको याद करने की कोशिश बहरहाल ना ही कीजिएगा, अपने अल्फाज में लिख दिया करें। दो सिचुएशंस नोवेशन में उसने डिस्कस की। सिचुएशन नंबर 1 जो कि हम बात जिसके ऊपर कर चुके हैं, और वो सिचुएशन नंबर 1 क्या है कि नोवेशन टेक्स प्लेस कि जब वो ओरिजिनल पार्टीज ही आपस में ये तय कर लें कि when the original parties continue their obligation to one another but a new agreement is substituted for the old one, नया एग्रीमेंट ले आए, पुराने वाले को खत्म कर दें। एक सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या हो गई कि थर्ड पार्टी ने गारंटी दे दी कि यार इसके बजाय पेमेंट मैं कर दूंगा। अब मैंने क्या किया कि जो ओरिजिनल डेटर था उसको रिलीज कर दिया, नए वाले बंदे के साथ, वो जो नया गारंटर था उसके साथ मैंने ये बात डिसाइड करके, और मैंने ये बात यानी नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं हसीब को रिलीज कर दूं और मैं अदनान के साथ जो आप हैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, तो ठीक है, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं, और उसमें हम लिख लेते हैं कि अब हसीब की जगह पेमेंट आपकी तरफ से आएगी। तो ये भी क्योंकि पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, अब तो बात हसीब के ऊपर रह ही नहीं गई है, तो इसको भी नोवेशन कहेंगे कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, नया वाला कॉन्ट्रैक्ट उसकी जगह रिप्लेस हो गया। ठीक है जी, ओके सर। ओके सर। मोहम्मद हमाद साहब बताएंगे कि ये अभी जो लास्ट नोवेशन में क्या दो सूरतें हो सकती हैं। मोहम्मद हमाद साहब।
सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब कि एक से खत्म होके दूसरा बंदा कर सकता है। और इसमें ये है कि जैसे कोई सीफ से खत्म करके मैं अहमद से कॉन्ट्रैक्ट कर लूं। और जी ठीक है जी। हंजला अली साहब, हंजला अली। जी सर। जी सर। जी सर। जी, ये इनोवेशन में क्या चीज हो सकती है, यानी क्या दो सर सिचुएशन हो सकती हैं? जो जो पहली है, पहली में ये है कि दो जो पार्टियां ना, जो इन्होंने किया था पहले कि हमने ऐसे करना है कि पैसे दो, तो बाद पहले वाला सही बता रहे हैं, पहले सही वाला बता रहे हैं। जी 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 पहले वाला करना है पैसों के खत्म। बजाय तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज जी करके उसमें शेयर्स लाए जी जाएं। जी शेर। और हाँ, और दूसरे दूसरी में ये सिचुएशन क्या थी? कि जो पहले है उसे छोड़ के मतलब जो बंदा है तीसरा, तो करना है उसके साथ, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ। आप थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि थर्ड जी। पार्टी ने खुद कहा है कि यार इस बंदे को रिलीज कर दो, इसकी जगह मैं और आपको अमाउंट जो है वो पे कर दूंगा, या मैं इसकी जगह का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ फुलफिल कर दूंगा, कंप्लीट मैं करूंगा, जी ठीक दूसरे है। बंदे को आप रिलीज कर दें, तो हम दूसरे बंदे को फिर रिलीज कर देंगे। ठीक है। ठीक। ठीक है। जी ठीक है सर। अच्छा, ठीक है जी। फिर है रिसिजन, इसको रिसिजन कहते हैं। रिसिजन इज द कैंसलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। दोनों ने मिलकर रिसाइंड करना, या रिसिजन कहते हैं इसको, कि कैंसिल कर दिया। कैंसलेशन के लिए जरा थोड़ा गाढ़ा लफ्ज है, ये लॉ का लफ्ज है कि कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज ने म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, बाहमी इत्तेफाक के साथ खत्म ही कर दिया। ठीक है जी। तो क्या यार ये आप भी ना भिजवाएं, मैं भी ये चीज जो है ये, मुझे भी ये बेल्स ऑफ कॉटन नहीं चाहिए। दूसरा बंदा कहे यार ठीक है, मैं भी वो आपको सप्लाई नहीं करता हूँ, तो हमने म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, बाहमी इत्तेफाक के साथ उसको कैंसिल ही कर दिया। तो एक तरीका क्या था? परफॉर्मेंस था। परफॉर्मेंस में हमारे पास दो सिचुएशंस आई थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस थी। फिर हमने कहा कि बाहमी इत्तेफाक से भी ख़त्म किया जा सकता है। उसमें पहली सिचुएशन हमारे पास कि हमने पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके नया वाला कॉन्ट्रैक्ट ले आए, और दूसरी सिचुएशन कि हमने आपस में मिल बैठ के डिसाइड कर लिया कि यार कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाए। फिर है ऑल्टरेशन। Alteration means a variation made in the language or terms of a contract with a mutual agreement. When this occurs, the original contract is discharged and a new contract is created. The parties in alteration remain same. अब ऊपर नोवेशन में क्या था? नोवेशन में और ऑल्टरेशन में क्या फर्क है? नोवेशन में यह था कि पार्टी सेम रह सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सेम हो, ऐसा भी हो सकता है कि सेम ना हो। ऑल्टरेशन में क्या हो रहा है कि दोनों पार्टी सेम ही रहेंगी, लेकिन मेन जो डिफरेंस है ऑल्टरेशन में और नोवेशन में वो ये है कि आपने टर्म्स चेंज की, जबकि ऊपर क्या हो रहा था कि ऊपर आपने पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, एक दूसरे थर्ड पार्टी ने कह दिया कि मैं जो है वो थर्ड पार्टी ने कह दिया कि मैं आपके बिहाफ पे पैसे पे कर दूंगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल इन्होंने क्या दी हुई है? एक्स प्रोमिसेस टू सेल एंड डिलीवर 500 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन 1st November and Y promises to pay for goods on 1st December. Afterwards, X and Y mutually decides that goods shall be delivered in 5 equal installments at Z's godown. जो वेयर हाउस है जी का, गोडाउन जो है वो गोदाम को कहते होते हैं, जिसको हम उर्दू में गोदाम कहते हैं उसको गोडाउन कहा जाता है।
वो जी के गोदाम में माल सप्लाई कर दो, लेकिन 5 किस्तों में आपने सप्लाई करना है, आपने 100 बेल्स की कॉटन। अब ये बात तो पहले डिसाइड नहीं हुई हुई थी, डिसाइड तो ये हुई हुई थी कि एक ही दफा में चक्कर लगाऊंगा और 500। जी जी, राजा अरसलान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? राजा अरसलान साहब, अच्छा चलें, वो मेरा ख्याल है कि शायद उनका माइक शायद काम नहीं कर रहा, या अच्छा। तो बात तो ये तय हुई थी कि सामान एक ही दफ़ा में 500 बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर कर दी जाएंगी। ये बात तो नहीं डिसाइड हुई थी कि 100 करके और आपको गुड्स जो हैं वो डिलीवर किए जाएं। अब ये क्योंकि आपने ऑल्ट्रेशन कर दी है, कंडीशन चेंज कर दी है, तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, नया वाला कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर लिया जाएगा। फिर है रिमिशन। रिमिशन क्या है जी? रिमिशन मीन्स एक्सेप्टिंग अ लेस अमाउंट देन द इनिशियल अमाउंट एग्रीड। A promises to paint a picture for B. B afterwards requested A not to do so. A, if agreed, is no longer bound to perform the promise. A owes B 5,000. C pays to B 1,000 and B accepts them in satisfaction of his claim on A. This payment is a discharge of the whole claim. उस बंदे ने खुद मान लिया, थोड़ी अमाउंट के ऊपर बात, थोड़ी आधी या आधी से भी कम अमाउंट के ऊपर अगर वो खुद एग्री कर जाता है कि ठीक है मैं यही अमाउंट मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो उसने क्योंकि अमाउंट खुद एक्सेप्ट की थी, तो बाद में वो ये नहीं कह सकता कि मुझे पूरी की पूरी अमाउंट पे नहीं की गई थी, क्योंकि उसने खुद एग्री किया, अमाउंट उसने वसूल कर ली और उसने कोई उस पे एतराज नहीं किया था, तो ये रिमिशन कहलाएगी। उसने ओरिजिनल अमाउंट से कम अमाउंट एक्सेप्ट कर ली है। फिर वेवर है। वेवर इज द यूनिलैटरल एक्ट ऑफ वन पर्सन दैट रिजल्ट्स इन द सरेंडर ऑफ अ लीगल राइट। वेवर वेव करने से है, हाथ हिलाने से, यूं जो आप जो हाथ आप हिलाते होते हैं राइट से लेफ्ट मूव वेव करते हैं, वेव करने से वेवर है। वेवर इज द यूनिलैटरल एक्ट। यूनिलैटरल मींस कि ये कोई एक बंदा ही एक बंदे की यकतरफा है। बायलैटरल दो तरफा, यूनिलैटरल यकतरफा, एक बंदा ही जो है वो ये काम कर रहा है। यूनिलैटरल एक्ट ऑफ अ पर्सन that results in the surrender of a legal right. Thus, it amounts to releasing a person of certain legal obligation under a contract. एक बंदा दूसरे बंदे को खुद ही छोड़ देता है कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल करना है या नहीं करना है, मैं आपको खुद ही छोड़ देता हूँ, सारी की सारी अमाउंट ही मैं आपको छोड़ रहा हूँ, जो अमाउंट आपने पे करनी थी मैंने आपको माफ की। अब उस बंदे ने क्योंकि खुद वेव कर दी है, खुद माफ कर दी है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, और अब दूसरी पार्टी को आप लायबल करार नहीं दे सकते। लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो प्रोमिसीज रिफ्यूजल या निगलेक्ट है। If any promisee neglects or refuses to afford the promiser reasonable facilities for the performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance cost.
आपने सामान मंगवाया और आप समंदर से, समंदर के रास्ते निकल गए चाइना, नहीं समंदर चाइना जाता है, समंदर के रास्ते आप निकल गए सऊदी अरब। अब क्योंकि आपने, वो बंदा सामान आप तक कैसे पहुंचाए? आप समंदर में हैं, वो उसके पास कोई, या तो वो भी जहाज पे बैठ के और आपके पीछे पीछे आए और आपको सामान उस तरीके से डिलीवर करे। जो नेसेसरी इन्वायरमेंट है वो आपने उसको प्रोवाइड नहीं की है। तो ये ऐसे शुमार किया जाएगा जैसे कि प्रोमिजी ने, जिसने एक्सेप्ट की थी, उसने प्रोमिसर को, जो जो बंदा गुड्स डिलीवर करना चाह रहा है, उसको जो कंडीशंस प्रोवाइड करके इसको देनी चाहिए थी वो इसने प्रोवाइड करके दी ही नहीं है। तो प्रोमिसर ये कह सकता है कि जी इसने मुझे खुद कहा था कि ये सामान रिसीव करने आ जाएगा, अब ये कह रहा है कि मैं इसको समंदर में सामान प्रोवाइड करने चला जाऊं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरी तरफ से गुड्स जो है वो डिलीवर करने की पूरी कोशिश की गई, इस बंदे ने आगे इसकी वजह से गुड्स डिलीवर नहीं हुए, इस वजह से मुझे मेरी लायबिलिटी से डिस्चार्ज किया जाए। ठीक है जी, आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इन दो चीज़ों का जो मैंने पढ़ाई हैं, ये आप तक मैं ये जो ग्रुप है आपने जो बनाया हुआ, मेरा ख्याल है ग्रुप शायद बना दिया है, तो इस ग्रुप में ये है कि मैं ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा और इसका हम नेक्स्ट टाइम जो है एक छोटा सा क्विज ले लेंगे। ओके सर। ओके सर, ठीक है जी, ओके। सर ये लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग काइंडली अगर भेजे तो बेहतर रहेगा। सर चला गया सर। सर चले गए हैं अरसलान भाई। ठीक है चले कितने रखना। चार क्लास ही और आज सुनाओ ठीक हो? चार ठाक जी। वो कल कितना क्लास आई है? दो ही हैं। दो या वो फुदू अकाउंटिंग नहीं यार भी आज लिंक भेज दिया करो यार कानून भी कोई। पढ़ाया ओए अकाउंटिंग ने अरसलान कुछ के दे। इस नवे नवा बच्चा भाई। मेरा क्लास का लिंक भेज दिया करो ग्रुप पे, इसमें पूरा सब कितने बंदे हैं सारे। ओए सर अरसलान भाई, और अरसलान सलामा भाई, जी ये जी। रिकॉर्डिंग पर लगी हुई है एक। तो दूसरी बात ये कि सर हसन ने आपको सीआर बना दिया है ना, तो आप सबको इन्फॉर्म कर दिया करो। भाई और जाओ अरसलान भाई, यार आ दिया नहीं। अरसलान भाई जो का सर ने पढ़ाया मुझे बता देना। अरसलान भाई अरसलाने ग्रुप में सेंड करें। ओए अरसलाने, हाँ वो समझ रहे तू सीआर है, मजाक से हट के। ओ यार अल्लाह उसके की कसम, मैंने सर हसन को बताया है कि सर मैं सीआर नहीं हूँ, हमारी क्लास का ऑलरेडी सीआर है। तो वो आगे से कहता है कि आप अपने बिहाफ पे, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मैसेज कन्वे कर दें, ये अच्छा वो। राजे गाल सर ने आपको बोला था कि मैसेज आके दो, आपने नहीं दिया है। राजे आप गाल सब वही अरसलान भाई मैं मैसेज मैसेज बता दें। देना। और यार अरसलान ग्रुप जान आज क्लास है। दे। जी भाई क्या पता यार टाइम एक मेरा जो एक क्लास बोलना होती है मेरा। मैंने ग्रुप 10 छोड़ा करो मेरा। ओ शेख भाई ऐसा किधरों 10 छोड़िया सही आपे ही नहीं पता होना था। और अल्लाह अरसलान भाई इसका मतलब पढ़ाया। क्लास बढ़ गया तो हमें पता है कि क्लास हुई है। क्या हुआ? प्लीज वन बाय वन मैं बोलिए क्लास यार, में फिर ले लिया और मुझे पता ही नहीं क्लास हुई है। भाई जब आया था लिंक भेज दिया था भाई। ये राजी किधर ओ आया आया था? मुझे नहीं करो यार। मुझे बी पर्सनल तो नहीं कॉम ना वाले भेजा ग्रुप था। में, पता अरसलान जी नहीं अल्लाह बी इसका कॉम मुझे वाले ग्रुप में भेजा था। नजर नहीं आया। आवाज नहीं आ ओए रही थी। अरसलान क्या पढ़ाया सा ने यार? अरसलान वो इसका पढ़ाया सा। हाय हाय हाय। ये साहब सुनाओ। सुनाओ जी सी साहब ठीक ही हो? बेतक होना नहीं सब शायद काम ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ जी चूचा लवे हो ना। ਇਹ ਤੱਕੋ ਨਾ ਚੂਚੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਚੂਚੇ ਦਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। हाँ, वो आवाज असनी बिजी
ओ यारा मैं चूचे रखे बहन चो 80 चूजा मर गया मेरा इथे ਹੁਣ सर्दी ਕਿਤਨੇ ਵੇ है ਉਹਨੇ 300 ਕੱਲ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 300 ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ 400 ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ ਚੂਚਾ ਯਾਰਾ ਮੈਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 170 ਰੁਪਏ ਵੇਚਿਆ ਅੱਗੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਣੇ ਪਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ 3 ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ 3 ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤੀ ਜਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੈ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਵਾਕਈ ਜਾਣੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ मेहनत काफी ज्यादा होनी इसने बस क्या करिए चलो सही है सो जाओ चलो ठीक है जी हुन